सो ओके, तो हम लोग है ना एक्सपोनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक्सपोनेंट का जैसे कि मैंने कहा था कि एक्सपोनेंट चैप्टर का टारगेट क्या है, इंटेंशन क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म में काम करता है एक्सपोनेंट, बोलो जरा। The powers. एक्सपोनेंट है ना, मालूम क्या करना होता है, बेस जो होती है उसको हमें करना होता है स्मॉल, And बेस power को छोटा करना होता है, पावर को बड़ा. बड़ा करना होता है। बस ये है आपका मैकेनिज्म किसका, एक्सपोनेंट चैप्टर। ओवरऑल बस यही फाउंडेशन पिलर यही है कि बेस को कहीं ना कहीं से बेस को हमें छोटा करना हो रहा होता है, पावर को बड़ा करना हो रहा होता है। लॉज मैं सिखा चुका हूँ भाई, ये तो रिवीजन चल रहा है, ये तो रिवीजन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सिर्फ एक सीरीज चल रही छोटी सी, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जैसे कि अगर आपको बोले कि 256 को, जैसे 256 नंबर है, इसकी पावर 2 रेस करो, पावर क्या है 2 में दिखाओ, तो हमने क्या कहा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेस को छोटा करो। 256 को छोटा करेंगे कितना आएगा, मतलब अब छोटा कैसे करना होता है, एलसीएम लेके। कैसे, एलसीएम लेके, तो बेस्ट वे है। तो एलसीएम लो 128 हो जाएगा। सर इतनी जल्दी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये नंबर है ना बहुत ही कॉमन है। 5 12 10 24, 5 12 का आधा 256 का आधा 128 का आधा 64 की का हाफ 32, क्योंकि 2 से नंबर हाफ हो जाता है, 2 से नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। 64 का हाफ 32, ठीक है ना। एंड देन 32 का हाफ 16, फिर 16 का हाफ 8, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। सो हाउ मेनी 2s आर कमिंग, 8 ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 का मतलब ही क्या हुआ, 2 की पावर 8, ठीक है ना। पावर ऑफ 2 दिखाना है हमें, पावर तो 2 की पावर समथिंग दिखाना था हमें। तो अगर ऐसी लैंग्वेज नहीं भी है, अगर बोला जाए, लिसन टू मी, अगर बोला जाए कि 250, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा लिखा हो 256 पावर ऑफ 2, ऐसा ज़रूरी नहीं। बोलेगा 256 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, कौन से फॉर्म में लिखो, Exponent. तो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो आपको कुल मिलाकर ये करना है। तो इसी तरह 81, 15, 6, 25, जैसे 81 है मालूम पड़ना चाहिए, कुछ नंबर देख के मालूम पड़ता है कि 81 3 से ही ये होगा, एलसीएम से 3 से पावर लगा सकते हैं हम लोग 81 की। लास्ट में 5 है, तो 5 है तो कोशिश करो कि 5 से ही रिड्यूस ये करने की, 5 की पावर समथिंग लेने की कोशिश कर सकते हो, या 3 की पावर समथिंग लेने की कोशिश कर सकते हो। लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कर सकते हो। तो एक्सपोनेंशियल इसे बोलते हैं, एक्सपोनेंट में दिखाओ या पावर में दिखाओ, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह बोलेगा, बताओ कौन सा नंबर ग्रेटर है, 6 की पावर 3 या 3 की पावर 6, ये विच नंबर इज ग्रेटर या स्मॉलर। तो ऐसे में क्या करना होता है कि आपको इसको भी ओपन करो भाई। 6 की पावर 3 का मतलब ही क्या हो, 6 6 6 6, 3 की पावर 6 का मतलब ही क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। इसका आंसर, इनका आंसर मैच कर लेना। तो ऐसे क्वेश्चन एक आध नंबर के आ जाते हैं, लेकिन जो मेन क्वेश्चन होते हैं पावर बेस पर आते हैं और उस पर लॉ बेस पर आते हैं। लॉ बेस का आपको मालूम होना चाहिए कि पावर बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, मल्टीप्लाई है अगर और बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर माइनस होगी, ब्रैकेट में है पावर अंदर बाहर तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये नंबर दे दिया है तो मैंने थोड़ा सा ये वाला ले लिया, 2 लॉ एक साथ लग रहा है, डिवाइड 5 की पावर 3। पहले तो क्या करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती है। 5 की पावर 6 डिवाइड 5 की पावर 3 चल रहा है, चलाओ। अब बेस सेम, बीच में डिवाइड तो पावर क्या होंगी, माइनस हो जाएगी, इधर मान दो 5 की पावर 3 है ना, 6 माइनस 3, समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे a की पावर 3, बच्चों की इसी में दिक्कत हो जाती है, a की पावर 5, a है सर तो क्या ही है, a है तो a है तो क्या, लेकिन डिवाइड है, लॉ क्या लगेगा, बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम, पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, तो a के ऊपर 3 माइनस 5 ऐसे हो जाएगा, यानी a के ऊपर नहीं, a के ऊपर -2, 3 माइनस 5 है। कभी भी नंबर ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है। व्हाट इज दिस नंबर, a minus 3, 5 minus 5 3, 5 over 5 की पावर 3 +3 बोलोगे, plus 3। ऐसा आदत डालो आप, ठीक है ना, +3 बोलोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा सा अगर बड़ा भी हम सिंप्लीफिकेशन ले लें, चलो एक और ले लें पहले।
जैसे 3 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, बताओ क्या होगा? बेस सेम है क्या? नहीं है बेस सेम, पावर डिवाइड होगी। पावर ऐड नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना, लॉ नहीं लग पाएगी बेस सेम होना। डिवाइड होगी ना। क्यों डिवाइड होगी? बेस सेम कहाँ है? डिवाइड होता है जब डिवाइड हो, मतलब डिवाइड होने का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब ये होता है जब डिवाइड लगा हो बीच में तो पावर माइनस होती है। यहाँ क्या लगा है? मल्टीप्लाई। लेकिन लॉ के लिए क्या होना चाहिए? लॉ के लिए क्या होना चाहिए? बेस सेम होना चाहिए ना, तभी तो लॉ काम आएगा। लॉ के थोड़ा लॉ का लेक्चर, डायरेक्ट लेक्चर मत देखना प्लीज़, पहले उसका बेसिक देखकर ही ये करना। तो मल्टीप्लाई है, तो अब क्या करूँ मानो, एक काम कर सकते, बेस सेम है तो इसको ओवरऑल बाहर ले सकते हो, ये काम कर सकते हो, ये छूट है। 3 ये लिखा अंदर, 3 इंटू 3, क्योंकि बेस क्या थी, सॉरी पावर क्या थी, सेम थी, पावर ओवरऑल क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। इतना तुम कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। जैसे थोड़ा सा बड़ा सिंप्लीफिकेशन आया तो भी मुझे नहीं लगता है कि डरने वाली कोई ज़रूरत है। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए, क्योंकि अबाउट 2 भाई लॉ अच्छे से आना चाहिए, अगर लॉ आते हैं तो फिर देखो, अब ये वाले में ब्लू पेन है, अब ये वाले में लॉ ज़्यादा काम तो नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि बेस कहीं पर भी सेम है। सबसे पहली नज़र क्या होनी चाहिए, बेस सेम पर। पहली नज़र किस पर, बेस सेम। बेस सेम दिख रहा, नहीं दिख रहा यार, बेस सेम ज़्यादा काम नहीं आने वाले लॉज यहाँ पर। कोई बात नहीं, एक तो काम आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर बार मल्टीप्लाई होता है। चलो 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। एक खास बात नहीं दिख रही, कुछ खास बात नहीं दिख रही, पावर सेम सेम दिख रहा है सर। ओह हो पावर सेम। हाँ एक काम कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 इंटू 5, एक ब्रैकेट में रख के ओवरऑल पावर क्या दे सकते हैं, 6। हाँ ये कर सकते हैं। माना कि लॉ नहीं लगा बेस सेम वाला, लेकिन पावर सेम वाला लॉ लग गया कि ओवरऑल पावर अगर सब मल्टीप्लाई में है तो, या सब डिवाइड में है तो, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है तो ठीक है, प्लस माइनस में नहीं। तो इस तरह हो कि फिर 2 3 दा 6 6 5 दा 30, ठीक है। तो 30 की पावर 6 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम आप कर सकते हो। इसी तरह माइनस प्लस का तो कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही है कि अगर कोई माइनस में पावर आती है, जैसे ए की पावर -2 आया था, तो इसको क्या कर दो, 1/a की पावर +2 कर दो। एक ले लेते हैं, चलो माइनस वाला, हाँ चलो ये वाला ले लूँ मैं। अगर कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे डिवाइड दे दो, डिवाइड सॉरी, ठीक है। आप देखो, हमें पता है नज़र किस में रखनी, बेस पे रखनी है। बेस सेम है, हाँ सेम है। लॉ वाले मोड है, गेम खेलते हो कैसे, गेम में कुछ क्रॉस करते हो तो मोड कुछ ऑन हो जाते हैं। हमें पता है यार बेस सेम है, पावर वाला तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑन हो जाएगा। तो बेस सेम, तो 5 बेस सेम, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। बीच में क्या है, दोनों चीज़ देखना है ना, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। अब बेस सेम है, आगे भी चल रहे हैं, डिवाइड है ना आगे, तो -12 हो जाए, क्योंकि बेस सेम और डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, माइनस। 3 + 7 10, 10 - 12, 3 + 7 10 हुआ, और 10 - 12 कितना हुआ, -2। तुम्हारी ये दिक्कत ही नहीं दूर हो गई, बहुत परेशान कर, -2। तो ऐसे मत दिखाओ, कैसे दिखाओगे, माइनस है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे बाई डिफॉल्ट 1 है, समझो 1/5 पावर +2 हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब 1/25, 5 की पावर 2 मतलब 5 × 5 25। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ऐसे डील करना है आपको। इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो क्या ही डर है आपको, जैसे कि 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5/4 की पावर 3 इंटू a की पावर 3। देखो अब हमें मालूम है यार ए तो सेम है, हाँ ठीक, अच्छी बात है सर, बेस सेम मिल गया सर, बेस सेम है। इस दो में क्या रिलेशन है, बेस सेम है, तो रिलेशन क्या है दोनों में, डिवाइड का। डिवाइड में क्या होता है, पावर आपस में माइनस हो जाती है, माइनस हो गई। अब ये अगली बार जब लेक्चर देखना तो पहले इसके लॉ को समझ लेना, डायरेक्ट मत देखना, ठीक है। अब लेकिन यार यहाँ पे कहानी कैसे करें सर, ये तो बेस सेम नहीं है। तो भाई मैंने क्या कहा था, बेस को सेम करो। ये चैप्टर का अप्रोच ही क्या है, बेस स्मॉल एंड सेम,
स्मॉल एंड सेम, ये मैकेनिज्म ही यही है। ठीक है, बेस को स्मॉल एंड सेम करने की कोशिश करना है। तो 2 की पावर 8 वैसे ही रहेंगे, तो नीचे पहले रहो और ये ए को ऊपर भेज चुके हैं, मतलब ए की पावर 3 पर, नीचे ए खत्म, नीचे वापस ये मत लिख देना। समझो वो ए इधर आके इसके अंदर डाइल्यूट हो जाता है, ऐसे केमिस्ट्री लैंग्वेज समझो। बच्चे कन्फ्यूज होते सर ये वाला ए कहाँ लिखे, भाई वो लिख दिया तुमने -3, वो एक ही ए हो गया 2a का। 4 को क्या 4 को हम 2 की पावर 2 नहीं कर सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 नहीं कर सकते हैं। और वो वाला पावर क्या चल रही, 3 चल रही, चलाओ। 2 की पावर 2 का मतलब ही क्या होता है 4, 2 की पावर 2 का मतलब ही क्या होता है 4। ठीक है, तो अभी वैसे ऐसे कंटिन्यू करेंगे। 5 - 3 पावर 2, नीचे 2 3 6, 2 की पावर 6। ओके, बेस सेम हो गया, यहाँ सर हो गया। पावर आपस में क्या हो जाएंगी, अगर डिवाइड है तो पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ए 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2, यानी 2a ओवरऑल पावर 2, क्योंकि पावर अब की बार सेम तो पावर बाहर निकाल। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो था ये वाला, इसको करना अच्छे से। इसी तरह अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ये गलत दिखता है मुझे, हाँ। गलत इतना ज़्यादा करना है, इसका टोटल करने में भी नहीं आएगा, माइनस भी नहीं करेंगे तब भी नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमने दिया हुआ बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें सारे चीज़ें तुम्हारी क्लियर होंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो भाई इसका मैकेनिज्म क्या, बेस सेम या बेस छोटा करो, ये मैकेनिज्म है। तो 2/3, 2/3, 3/2, चलो देख लेंगे। 2/3, तो काफ़ी सारे बेस सेम दिख रहे हैं, ये वाले को छोड़ के देखते हैं। और उसके बाद देखो कुछ पावर मल्टीप्लाई एक डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई वाले में बेस सेम होती है तो पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई है तो बेस सेम पावर ऐड। लेकिन यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले, अंदर भी पावर है, बाहर भी पावर है, अंदर की पावर बाहर की पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। वेरी गुड। तो पहले थोड़ा सा ये कर लो, इसकी पावर, क्योंकि यहाँ पे 2 है, बाहर 5 बैठा हुआ है, 10 हो गया। ये 2 की पावर 3 था, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो पहले से 3 था। लेकिन यार ये 3/2 है, लेकिन पावर क्या है माइनस में। ठीक है, अगर माइनस नहीं भी होता, चलो क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा लें क्या, चलो मैंने बढ़ा लिया। 3/2 पावर है ना 3 है। अब बात समझना कितना इंटरेस्टिंगली हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखो, तो ये आ गया 10, ये आ गया 2 ही था। ये देखो माइनस में पावर है, जब पावर नेगेटिव होती है तो रेसिप्रोकल करके पावर का साइन बदल जाता है। तो मैंने 3/2 मैंने क्या कर दिया, 2/3 कर दिया, -4 का मैंने क्या लगा दिया, +4, साइन पलट गया। साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। डिवाइड, ये 2 की पावर 3 था, इसे रहने दो, इसे रहने दो। इनटू, अब यहाँ पे 3/2 है, बेस सेम नहीं हो रहा सर बेस। अब क्या करें सर, 3/2 है, रेसिप्रोकल कर लो ना, कौन मना कर रहा है तुम्हें, 2/3 कर लो। क्या कर लो, 2/3 कर लो, पावर का साइन पलटना पड़ेगा, पावर का साइन। तो +3 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +3 का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। हाउ ब्यूटिफुली वी हैव डिजाइन दिस क्वेश्चन, हाउ ब्यूटिफुली, है ना, कि 2/3 तो कहीं पे 3/2 था, उसको भी 2/3 रेसिप्रोकल के साइन पलट दिया। यहाँ पर 3/2 था, इसको भी रेसिप्रोकल करके साइन पलट दिया। तो ज़रूरी नहीं माइनस है तो ही साइन पलटते हैं, अगर प्लस है तो भी ज़रूरी नहीं कि माइनस है तो ही रेसिप्रोकल करना है। ज़रूरी नहीं है कि पावर माइनस में है तो ही रेसिप्रोकल होगा, पावर अगर प्लस में भी है तो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। भाई 3/2 था, मैंने क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। और जब पावर का जो भी साइन है उसको पलटना होता है, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो दैट्स इट, दैट्स इट। अब क्या करना है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर को ऐड मारो। तो अब देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग कर लेंगे। 2/3 लिखा, ब्रैकेट ऐसे लगा लो, देखो मल्टीप्लाई और 1 2 3 सेम, तो पावर आपस में ऐड मारो, 10 + 2 + 4। आगे क्या है, डिवाइड है, पावर सेम, तो डिवाइड में 0 है तो -0 कर दो, क्या ही जा रहा है, क्या ही जा रहा है ना। डिवाइड होता है तो पावर आपस में क्या होती है, माइनस में जाती है। ये डिवाइड था ना, जैसे डिवाइड आया पावर माइनस वाली दे दी, क्या पावर थी, 0 थी, 0 लगा दो,
3 4 होते, कुछ भी होता वो लिख देते हैं। फिर आगे मल्टीप्लाई तो प्लस, फिर आगे क्या है मल्टीप्लाई प्लस प्लस -3 इन ब्रैकेट -3, तो इंटीजर का मालूम है आपको। तो 10 + 2 12 + 4 16, 0 को छुपा ही दो, 0 को साइन के साथ छुपा दिया हटा दो। तो 16 और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, है ना, ब्रैकेट ओपन होगा ना माइनस, क्योंकि पावर प्लस होनी थी लेकिन इसके अंदर अपना ओन माइनस था ना, तो उसका तो माइनस मेंटेन रख के चलेंगे ना। तो 12 4 16 और 16 में 3 गया तो बचा 13। तो फाइनल आंसर 2 की पावर 3 की पावर 13। सी कितना ज़बरदस्त तरीके से हमने एक यहाँ पर कौन कौन से लॉ यूज़ कर लिए। एक तो ब्रैकेट के अंदर बाहर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई बेस सेम तो पावर ऐड होती है। अगर कोई किसी को किसी वजह से रेसिप्रोकल करना पड़ गया तो साइन पलट जाता है। कोई 3/2 था, 2/3 मैच नहीं कर रहा था तो 2/3 कर लिया, हमने अपनी मर्जी से रेसिप्रोकल कर लिया तो साइन पलट गया। किसी की पावर 0 होती है तो एक्चुअली इसका आंसर 1 हो जाता है, छोड़ दो, हमने डायरेक्ट -0 लगा दिया। यहाँ पर 3/2 था, इसमें भी हमने 2/3 कर लिया, रेसिप्रोकल कर लिया, क्योंकि बेस को हमें मैच कराना था, क्योंकि बेस को मैच कराना था। तो इस तरीके से हमने इनको इस क्वेश्चन में डील कर लिया। और यहाँ पावर 3 था, रेसिप्रोकल -3 कर दिया। एक और बढ़ा सकते हैं इसमें हम चाहें तो, अगर मैं यहाँ पे 9/4 कर देता, मैं क्या कर देता 4। मैंने क्वेश्चन को बढ़ाया, मैंने क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है, समझो ये क्वेश्चन है, डोंट वरी ये क्वेश्चन है। 2/3 बेस सेम, अच्छी बात है, 2/3 बेस सेम अच्छी। 3/2 रेसिप्रोकल मार साइन पलटो, 3/2 को हमने 2/3 किया, रेसिप्रोकल के साइन पलटा, 2/0 रहें तो चलो बेस सेम है ना, टेंशन नहीं है। बीच में डिवाइड पावर माइनस कर देंगे, मेरा क्या जा रहा है ना। तो 3 अच्छा तो भाई यहाँ पर आ गया ना, तो यहाँ तक तो मज़ा आ रही थी हमें, क्या 2/3 2/3, 3/2 को 2/3 कर लिया, देन 2/3 3/2 2/3 कर लिया, 9/4 फंस गया आकर। सर ये तो क्या लॉ से हटके है क्या, इसको लॉ में नहीं ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। 9/4 नंबर पहचानना आना चाहिए, नंबर पहचान। तो 9 को क्या हम 3 की पावर 2 नहीं कर सकते, कर 4 को क्या हम 2 की पावर 2 नहीं कर सकते। तो क्या पावर सेम, तो क्या ओवरऑल इन होल पावर नहीं दे सकते, दे सकते हैं। डिवाइड मल्टीप्लाई में अगर पावर सेम इन होल दे दो तो 9/4 को हम 3/2 की पावर 2 दे देंगे। तो यानी कि ये मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होने वाली है, प्लस होने वाली, तो +2 कर दो, +2 कर दो, तो 2/3 की पावर थोड़ी सी बढ़ जाएगी, +15 हो जाएगी। दैट्स इट। तो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, अपने आप में पूरा एक्सपोनेंट चैप्टर खाए जा रहा है सिंगल क्वेश्चन। लेकिन कंडीशन है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्या है कंडीशन है ना, वो जो सेल्स करते हैं बाद में बोलते हैं कि ये डिस्काउंट वो ऑफ़र, तो तुम्हें हम ऑफ़र तो दे रहे हैं, तुम्हें हम ऑफ़र तो दे रहे हैं कि पूरा तुम चैप्टर इसमें खाए जा रहे हो एक्सपोनेंट का। लेकिन क्या है, 3 स्टार कंडीशन हिडन। क्या हिडन कंडीशन है, बेस मालूम होना चाहिए, इसका फाउंडेशन लेक्चर आपको देखा है, मैंने माना है कि वो आपने किया हुआ। अगर इसके जो भी मैंने पुराने लेक्चर दिए हैं अगर आपने वो किए हुए, इसके लॉस पता है, अच्छे से किए हुए, तो ये एक क्वेश्चन अपने आप में पूरे 90% चैप्टर को खाए जा रहा है एक्सपोनेंट को, दिस ओनली वन सिंगल क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, एक्सपोनेंट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 नंबर का आएगा। जैसे कि तुम्हें नंबर दिया हुआ 904 एंड सम जीरोस 5 zeros। ओके, तुम्हें क्या बोलेगा मालूम है, वेरी इंटरेस्टिंग, तुम्हें बोलेगा एक वर्ड दिया रहेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। किसमें लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इतना बड़ा नंबर ऐसे नहीं दिखाया जाता है, होता है क्या मालूम है, देखो तुम्हें डेसिमल दिख रहा है कहीं पर, नहीं है लेकिन कहाँ पर है बताओ, ना 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 लास्ट में होता है, डेसिमल नहीं है तो लास्ट में, ये याद, कोई भी नंबर डेसिमल नहीं है, जैसे 23 नंबर डेसिमल नहीं, समझे यहाँ पर ऐसे 2 0 23 एंड 23.00 भी 23 हुआ ना, 23.00 क्या हुआ है, 23, क्योंकि उसके आगे की वैल्यू लिखते हैं, उसके आगे 00 है। हाँ 23.5 लोगे तो ठीक है, हाँ भाई पॉइंट समथिंग, मतलब प्रिसाइज वैल्यू लिख रहे हैं। तो खैर, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि तुम्हें एक नंबर के बाद डेसिमल दिखाना होता है। ये डेसिमल है ना, कितना कहाँ लिया हो पीछे, 1 2, देखो डेसिमल उठाया, डेसिमल नहीं समझो कहाँ पर है, आखिरी में, कोई भी नंबर में पकड़ा, डेसिमल को पकड़ लिया, जब मारो 1, जब मारो तब गिनना, जब पूरा हो 1 अब गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे लाके छोड़ दिया हमने, यहाँ पर कहाँ लाके छोड़ दिया बेचारे डेसिमल को, यहाँ पे लाके छोड़ दिया, यहाँ पे लाके छोड़ दिया। ठीक है, अब इसके बदले क्या करें, नंबर तो बड़ा छोटा हो गया,
पर ये तो करोड़ों में नंबर था, ये तो 9 पॉइंट। तो भाई घबराओ नहीं, नंबर अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। इन टू 10 की पावर, जितनी जंप तुमने पीछे मारी है 10 की पावर रेस कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मारी तो 10 की पावर 8। अगर यहाँ तुमने नंबर छोटा किया है अपनी मर्जी से तो यहाँ पे पावर को प्लस में दिखा 10 की पावर 8, ठीक है ना, समझिए। तो अगर ऐसे है, अगर यही ऐसे होता और बोलेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि यूनिट पहले वाला नंबर दिख रहा है, उसके बाद में डेसिमल। तो डेसिमल दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, पकड़ा डेसिमल को, पकड़ लिया, 1 2 3 पीछे गए तो 9.04068 लिखा। इनटू कितने पीछे गए थे, 1 2 3 पीछे गए तो 10 की पावर पॉजिटिव 3। हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बोला करो, इसमें लॉजिक डेवलप होता है, ठीक है। तो कहीं पर डेसिमल नहीं दिखे, समझो आखिरी में कॉलर पकड़ के उसका लिया पीछे। तो यहाँ 9 के पीछे मत लाना, बस यहाँ पर लाना, एक नंबर तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्चुअली। और जितने तुम जंप मार रहे हो काउंट इट एंड गिव द पावर ऑफ 10। ठीक इसी तरीके से अगर तुम्हें नंबर कुछ ऐसे दे दें, वो नंबर दिया नहीं बट मैं दे रहा हूँ, जैसे 0.468 दे दे, समझो ऐसे दे दिया, तो हमने क्या करना है कि डेसिमल कहाँ दिखाने का तरीका है हमारे पास, यहाँ 0 के पीछे नहीं, 4 समथिंग, मतलब एक तुम्हें नंबर दिखाना पड़ेगा यानी डेसिमल आपके बार कहाँ ले आना पड़ेगा, जब मार के इधर ले आना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा, ताकि नंबर तुम्हें ऐसे दिखाई दे 4 पॉइंट। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है कि पहले वाले यूनिट प्लेस में कुछ नंबर होना चाहिए अदर देन 0, अदर देन यहाँ 0 दिख रहा था, नहीं हमें 4 दिखाना है। तो तुमने अपनी मर्जी से नंबर को क्या किया, घटाया कि बढ़ाया, बढ़ाया, वेरी गुड। तो 10 की पावर कितने कितने डेसिमल बढ़ाया, 1। तो 10 को -1 दे देंगे, यहाँ पे घटाना हुआ दिखाओगे बैलेंस मारने के लिए। तो तराजू बैलेंस है, तुमने अपनी मर्जी इधर रख दिया वेट, तो फिर इधर भी रखना पड़ेगा। तो यू हैव टू, पूरी मैथ में यही चलता है कि बैलेंसिंग करनी पड़ती है। जैसे कि देखो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4 से, ऊपर ही 4 से करते हैं, यहाँ ऐसा बैलेंस करना पड़ता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एक नंबर का आता है स्टैंडर्ड।